हज़रत मखदूम साहब का ख़ानदान जो है शहादत के बाद हज़रत इमाम मूसा काज़िम बगदाद चले गए। वहाँ भी उन पर जुल्म हुआ। उनको काजी का ओहदा संभालने के लिए हुआ तो तैयार नहीं हुए कि हम इंसाफ करेंगे, तो उनको कैद कर दिया हुकूमत ने। तो अपने तमाम बेटों को कहा कि तो हम लोग के लिए अरब की सरजमीन तंग हो रही है, तुम लोग बाहर चले जाओ। तो एक बेटा जो है, बड़ा बेटा जो है निशापुर चले गए, और एक बेटा मशहद चले गए, एक बेटा बुखारा चले गए। जब हलाकू खां का मार काट मचा, रात बर्बाद हो गया, लाख में मारे गए, लाइब्रेरी जला दी गई। तो हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई हज़रत अशरफ अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मखदूम साहब के दादा को कि हलाकू खां चुन के ख़त्म कर देना चाहता है अल्लाह रसूल को, निशान मिटा देना चाहते हैं हम, इसलिए तुम लोग वहाँ से निकल जाओ और हिंदुस्तान की सरजमीन पकड़ो, वहाँ से इस्लाम की खुशबू आ रही है। तो वहाँ से जब लोग पूरा दस्ता चला और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला का ख़ानदान भी साथ था। तो दोनों ख़ानदान जब सरहद पर पहुँचा तो यहाँ ग़ुलाम ख़ानदान की हुकूमत कायम हो चुकी थी। उन लोग को मालूम हुआ कि लूटा पुटा काफ़िला आ रहा, सरहद पर जाकर के इस्तकबाल किया, दिल्ली लाया, दरख्वास्त किया कि यहाँ रहिए। तो आपने कहा कि नहीं, हमको जगह दिखलाया गया है, बतलाया गया है, हम सफ़र करेंगे और जो जगह बतलाया गया वहाँ पहुँचेंगे, वहीं क़याम करेंगे। तो हमको सवारी का इंतज़ाम कर दो, रसद खाने होने का। तो वहाँ से काफ़िला चला, वहाँ से तो बरेली आया, बरेली से बाराबंकी, और बाराबंकी से फिर वहाँ से चला तो बहादुरगंज या कोई जगह है, वहाँ से 10 किलोमीटर पर बहराइच रोड में, वहाँ से दक्षिण मुड़ गया। तो वहाँ से 10 किलोमीटर पर या 15 किलोमीटर पर एक जगह है, उसको बदो सराय बोलते हैं हम, यानी 2 सरदारों के ठहरने की जगह। उनके वालिद और ऐसे दादा, और वहीं से घूमते हुए वहाँ से कंतूर नाम की एक जगह 2 किलोमीटर पर वहाँ पहुँचे। तो वहाँ 5 दरख्त इमली का था, अभी भी 3 दरख्त है, 5 दरख्त इमली का था दूर दूर पर, उसको पचाम्बा बोलते हैं हम। और उससे बाहर जो है गंज शहीदा था, हज़रत गाजी सालार मसूद की फौज लड़ी थी पहले, गंज शहीदा था, वही जगह बतलाया गया था। तो 5 इमली के बीच में बैठ गया, कहेंगे मेरी आखिरी मुकाम यही है। तो बादशाह को जब खबर हुई तो वहाँ पहुँचा और उसने किला तामीर करवाया, गढ़, बहुत ऊंचाई है गढ़ की, 90 एकड़ में है। उसके बाद उस पर महल बनवाया, उसका नाम रसूलपुर रखा, वही इनके नाम से रजिस्ट्री कर दिया। उत्तर प्रदेश के बादशाह तो बाज दावत दे दिया इन लोग के ख़ानदान को, तो उस सब मुंतकिल हो गया उसमें, और उसका नाम रसूलपुर रखा। वहीं 695 में मखदूम साहब की वलादत हुई उसी महल में। जब 3 बरस के हुए तो वालिद ने पढ़ाने के लिए मुअल्लिम रखा। तो इस शुरुआत रब्बे यस्सिर वला तस्सिर पढ़ा रहे हैं, पूरा पढ़ करके सुना दी, पूरी किताबें उलट दी। तब कहें कि सरकार हम नहीं पढ़ा सकते हैं बच्चे को, दूसरा मुअल्लिम रखा गया। पढ़ा शुरू हुआ तो भी पढ़ के पूरा सुना दी। भाग खड़ा हुआ तो वालिद ने खुद तालीम देना शुरू किया। जब 18 साल के ये हुए, छोटे भाई पैदा हुए, शाह खलीलुद्दीन जो हैं यहाँ हैं अरवल में, यानी 18 साल छोटे थे। एक बार एक मखदूम साहब किले से निकलते नहीं थे अपने कमरे से बाहर, जब दरवाज़ा भिड़का हुआ था तो दाई ने जा कहा कि बाबू जो है उठे नहीं है, नाश्ता पानी नहीं किए हैं। तो वालिद गए, केवाड़ी खोली, लेकिन कि बिस्तर खाली है, सब वैसी है, पड़ा हुआ है नहीं। तमाम खोज हुई, पता नहीं चला इनके। वहाँ से धनुआ मनुआ जंगल है, कहाँ कहाँ घूमते हुए मनेर पहुँचे। मनेर से बिहार चीफ पहुँचे, शरफा बिहारी के कुछ दिन रहे, तो उनकी तबीयत नहीं लगी वहाँ। तो वहाँ से दरगाह के ठीक दक्षिण बिजवनपुर नाम की एक जगह है, एक रोड सीधे रांची गई है, एक रोड राजगीर गई है, ऐसे ही बिजवनपुर
ग्वालों की बस्ती है, वहीं से शाह तैमुल्लाह तो फैज़बाद उन्हीं के सोहबत में ही चले गए। काफ़ी मुरीदान थे उनके भी, 1-1.5 लाख मुरीदान थे। जब ये कमाल को पहुंच गए, खत दिया लिख के मखदूम साहब को कि जाओ मखदूमुल मुल्क को दो और इसका जवाब मांग के लाओ, और बैठने के लिए कहें तो बैठने नहीं। जब ये पहुँचे खत दिन तो पढ़ी न, तय बात है कि लिख दिन है। तो मुस्कुराने लगे, कहीं के बैठ जाओ, तो तदब्ब में पड़ गए। पीर का हुक्म है कि बैठना नहीं, अब मखदूमुल मुल्क जो है उसका हुक्म है बैठ जाओ। बुनुज़गी का आलम ताले हुआ तो सरकार दो आलम से उनकी ज़ियारत नसीब हुई, और वो इशारा कर रहे हैं बैठने का, ठोना से, ठोना ज़मीन पर से खड़े होकर। सरपा बिहारी ने जवाब दे दिया, ले जाओ। जब वहाँ से चले तो इनको खौफ पैदा हो गया कि इनके पीर जो है जब भी हालत में रहते हैं, ऐसा ना कि पड़ जाए बद्दुआ में। पीछे पीछे भी गए, लेकिन क्या आँख बंद है इनकी, अमन मुरीदीन ख़त्म, अमन हाजतीन ख़त्म, सबको ही कर रहे हैं, सिलसिला से निकाल रहे हैं। तब सरपा बिहारी ने शर्त लगा के भैया मुरीदीन को ख़त्म करते हैं तो शमसुद्दीन को हमें दे दीजिए। तो होश में आ गए, कहा कि नहीं, ये मेरा सम्मान जो है सुफीज़बाद है, सुफीज़बाद, किसी को नहीं देंगे। सम्मान हमसे है और हम सम्मान से हैं। सम्मान नाम नहीं, सम्मान वही बोले थे, सम्मान हमसे है। सरपा बिहारी ने कहा कि तो तालीम के लिए दे दिए हमें। मखदूम साहब का हाथ पकड़ के सरपा बिहारी के हाथ से पकड़ा दिया कि ले जाओ। ले आए अपने खानकाह में। खानकाह इधर है और गढ़ पर नाम की जगह है बिहार क्षेत्र में, दूर पर है। जितने मुरीदान जो थे सबको वहीं रखते थे। रोज़ आओ खानकाह में। नदी बहती थी, 95 नदी। एक रोज़ नहीं पहुँचे, दूसरे रोज़ जब गए तो सरपा बिहारी ने पूछा कि कल क्यों नहीं आए तुम लोग। तो मखदूम साहब ने कहा कि सरकार पानी बहुत आया हुआ था, नाव वगैरह भी नहीं, इसलिए नहीं आ सके। सरपा बिहारी ने कहा कि इधर से लौटने तो कह देना, शरफुद्दीन का हुक्म है कि अपना रुख 95 नदी पहाड़ के पश्चिम से बदल लो। बोल दिन हो गया। दूसरे रोज़ जब चले तो लेकिन कि एक कतरा पानी नहीं है, लगता कि बरसों से पानी इसमें नहीं है। वो नदी जो है पहाड़ के पश्चिम से बह करके रांची रोड पर निकली है, बावन हमारी 95 नदी। उसके बाद खिलाफत बंटने लगी तो इनको हुक्म हुआ अरवल के लिए। तो मखदूम साहब ने कहा कि नहीं, बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ हमको मत दीजिए। यहाँ 4 मखदूम पहले आ चुके हैं जो फेल कर गए। 2 बदराबाद में हैं, एक सकरी में है, रातपुर की बस्ती है, और एक रोज़ा पर है मोथा। 5वें इनको भेजा गया था। कहेंगे कि तुमको बकरी दी जा रही है, दूध पियो चाहे गोश्त खाओ। कहेंगे तो हम गोश्त चिबाएंगे। जब अरवल आ गए, कहीं पर डेरा उड़ा दिया, तो यहाँ शेख जंजानी और शेख मनियारे 2 किस्म के लोग थे मुसलमान। शेख जंजानी जो थे रौसा टाइप के थे, बड़े लोग थे, और शेख मनियारे गरीब तबका था। लोग बहुत तताइन मखदूम साहब को कि इसमें भाग जाए, मुसलमान नहीं है, साधु है। उसके बाद इस तरकीब के इनके 12-14 साल के लड़के को कफन पहना दें जिंदा को। कहीं के ले चल रहे हैं वहाँ, उनको कहेंगे नमाज़ पढ़ाने के लिए। अगर मुसलमान होंगे तो पढ़ावेंगे नमाज। तो जैसे ही अल्लाह अकबर कहेंगे वैसे ही तुम उठ के कफन के साथ भाग जाना। तो इनको थोपिया के निकाल देंगे हम लोग। ले जाके रखे हुआ जनाजा, झोपड़ी में गए, बाबा मैयत है, नमाज पढ़ा दिए। मखदूम साहब ने कहा कि शरीयत में जिंदों की नमाज नहीं है। तो सब कहे कि बहुत शरीयत बघा रहे हो, हम शरीयत में जाने, जिंदा लाओगे नमाज पढ़ाने के लिए। बहुत समझा, नहीं माना सब। कहें कि चलो पढ़ा देते हैं, सब बांधो। अल्लाह अकबर, जैसे कि इन रूह बर्बाद कर गई, मर गया। नमाज पढ़ा के सलाम फेर के चले गए। अब देखें तो मुर्दा है लड़का। तो और ज़्यादा सताना शुरू किए। तो कहें कि सम्मन पिया के लागी तीर, मनियारे में गाये पीड़, यानी चूतर के दर्द से पेचिश होना शुरू हुआ। चूतर में ज़्यादा मरना शुरू हो गया सब। फिर दौड़ा लगा, पैर पे गिरे, माफ़ कर दीजिए। कहेंगे तो 12 कोस अरवल छोड़ दो, लेकिन जब भी कुदरती मौत होगी तो इसी मर्द से होगी। तो इधर से चले गए सब। कौआ कोलो कौन कौन है पहाड़ी इलाका है उधर, अपने को शेख कहते हैं सब। रह गए मनियारे,
जनियारे जो है मनियारे, तो इन लोग लोहा खींचता तो सोन में रेजा निकालेंगे सोने के ये करके। तो कोई बाछी चरते से जाके बैठ जाती तो उसी जगह पर उनके कुटिया के सामने तो रोटी का टुकड़ा वगैरह दे देते थे। बदराबाद में मारवाड़ी से एक घर, वही खाना वाना पहुँचाते थे इनको, रोटी वगैरह बता हुआ दे देते थे। बाछी सियानी हो गई, किलौधा हो गई, तो उसका दूध गाड़ना शुरू किए हमारी बाछी का। तो इस सब का कह रहे ये मुसलमान ना सही में साधु है, हिंदू है। गैया को मार दे, रात में गाय को ज़बह कर दे, सब हड्डी और चमड़ा, हड्डी सब चमड़ा में रख कर जहाँ पर गाय बैठती थी वहाँ पर रख दी। जब निकले कुटिया से तो हंस रहा सब, कि गैया को रोटी खिलाओ न, ताकि तो देखें कि सब हड्डी चमड़ा है। तो उठ बेइज़्निल्लाह, बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ, तो सही सलामत होकर के रास्ता ली जंगल का। और ये जो है डाल पकड़ के खड़े हो गए, कहेंगे चौआ फिर डाले डाल, मनियारे फिर पाते पात, उजड़ गए यहाँ से, टोटल उजड़ गया, खाली हिंदू आबादी रह गई हैं। डाल पर खड़े हुए तो 9 साल तक खड़े रह गए, 9 साल। मखदूम साहब उन लोग को जो कहें कौआ फिर पाते डाले डाल, मनियारे फिर पाते पात, डाल पकड़ के खड़े हो गए थे। तो 9 साल तक खड़े रह गए आँख बंद करके, बालू में छिप गया, उसमें सीना तक बालू आ गया। जब सच्चा तमाम खोज के हैरान हो गए तो मखदूम साहब के वालिद ने कहा कि बिहार से जाओ, शोहरा है सर मखदूल मुल्क का, तमाम के शहजादा लोग वहीं जा रहे हैं, मेरा बेटा भी वहीं होगा। जब वहाँ पहुँचे तो मखदूम साहब तो गुजर चुके थे, वहाँ लोगों ने बतलाया कि एक सैयदजादे को शमसुद्दीन नाम है, तो अरवल की विलायत मिली है। कहाँ भाई? तो अरवल सोन नदी के किनारे पर है। पता लगाते हुए पहुँचे, हिंदू आबादी से पूछें सब, कहना यहाँ तो कोई बाबा नहीं है, तो एक तो बाबा है तो समाधि ले ली है, तो डर से कोई जाता नहीं है उधर। कुछ बताए सब, पहुँचे देखें इतना बालू से ढका हुआ है, तो बात है कि सब गर्दा से ये होगा, पहचानी नहीं, लेकिन कि सांस चल रही है। तो बालू हटाना शुरू किया, बालू हटाने कमर से नीचे आ गया बालू, तब अंदाजे लकड़ी मारनी, बेटा शमसुद्दीन सच ढांपो, तो होश में आ गए, होश में आ गए तो चचा को पहचान गए। कहा कि शमसुद्दीन ने तो क़यामत तक के लिए ढांप लिया था अपने सच को, आपने बरहना कर दिया। शमसुद्दीन के पास है क्या है? नीचे शमसुद्दीन हो, ऊपर उसका खुदा है। तब लब लंगोट देता है कि इनको लो बांधो, बांधे तो कहें कि चचा अब इंशाअल्लाह ता क़यामत नहीं खुलेगा। कहें कि ऐसा ना कहो, हक जो है निकाह जो है रसूल की सुन्नत है, हक नहीं करोगे तो तुम्हारा ख़ानदान कैसे चलेगा, तुम्हारा चिराग कौन जलावेगा। कहाँ बेचारा कहीं औलाद खलीलुद्दीन से, छोटे भाई के बारे में, औलाद खलीलुद्दीन से नाम मेरा, इन्हें औलाद खलीलुद्दीन से चलेगी लेकिन नाम मेरा चलेगा। तो बहुत समझाई, चलने के लिए ना तैयार हुए। उस किले में हम नहीं जाएंगे, वो किला अव्वाम के खून को निचोड़ के बना, उस किले में हम नहीं जाएंगे। और वहाँ अव्वाम के जिस्म पे कोड़े से हुकूमत होती है। मेरी हुकूमत अल्लाह के सारे मखलूक के दिलो दिमाग पर मेरी हुकूमत, इतनी बड़ी हुकूमत छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। तो देखें कि अब जाएंगे हम तो घटक जाएंगे यहाँ से, किसी तरह से खबर भिजवाएंगे। तो छोटा भाई 18 साल के हो गए थे, तड़प हुआ इनको कि हम जाएंगे। बाप ने कहा कि नहीं, सब बेटा को तो खो दिया, इसको नहीं जाने देंगे। तो सैयदना अबूबकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ानदान के थे, शाह अब्दुल अज़ीज़, मज़ार हो मखदूम साहब के घर, छोटे मखदूम साहब के हम जोली थे। कहें कि हम इनको लेके जाएंगे, हम वादा करते हैं कि लेके आएंगे। इजाज़त मिल गई। जब आए
चचा ने मिला कि भाई ये तुम्हारा छोटा ये फला है, ये लपटा जान में तैयार ना हुए जाने। कहेंगे तो भैया नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। कहेंगे मत जाओ। तो दोनों की शादी किया। उनकी शादी किया किंजर पार हुई ना पुलवा से, सामने हर किस्म के मज़ार है। तो उन्हीं के 2 बेटी थी। तो एक बेटे की शादी छोटे मखदूम साहब से हुई, लाल बुआ जो कहलाते हैं, और एक बेटे के चंदोस मखदूम साहब से, नगला ख़ानदान है डॉक्टर महमूद वगैरह का। इनका कहाँ हुआ हमको पता नहीं, उसी से ख़ानदान चल रहा है। फिर बाद में आते गए होंगे लोग, बहस होते गए होंगे, सही बात है। उसके बाद क्यालगढ़ है इधर, क्यालगढ़ के थे तिलक चौधरी, क्यालगढ़ के राजा थे। वो दोनों आए और मखदूम साहब के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिए और बैत हो गए। तो कहीं कि 2 बेटा नहीं हुआ, 2 बेटा था पहले, नहीं हुआ, बहुत कोशिश की। तो मखदूम साहब से कहें कि मेरा ख़ानदान काफिरे से चलेगा सरकार। तो कहें कि नहीं, अल्लाह ताला तुमको एक बेटा और देगा जो पेट से वाली पैदा होगा। पेट न मेरी उम्र है न बीवी की उम्र है। कहें कि अल्लाह के इससे ना उम्मीद होते हो। साल भर के बाद पैदा हुए मुबारक चौधरी। छठी में लेकर मखदूम साहब के यहाँ गोदी में ला के दे दी। तो इनका नाम रखें शाह मुबारक चौधरी। तो कहें कि चौधरी अब हटा दिया, हम लोग तो इस्लाम कबूल कर लिया है। कहें कि नहीं, चौधरी बहुत अच्छा तकल्लुस है, चौधरी रहेगा, शाह मुबारक चौधरी। जब इस सियाने हुए कुछ तो खिदमत में ला के दे दी, इनकी बाबा की खिदमत में रहे। 14-15 साल के हो गए खिदमत करते हुए। उसके बाद जब लिखा पढ़ी करना शुरू किए तो दोनों बेटा जो है काफिर जो था वो आके गिर गया पैर पर। खिटादा घर में पैदा हुए हैं, बाप हम लोग को ठिकरा पकड़ा रहा है। तिलक चौधरी को बुलवाई, कहें कि नहीं, तीनों तुम्हारे वंश से हैं, ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। अल्लाह ताला ने तुम लोग को हिदायत दे, इस्लाम कबूल किया, इन लोग को हिदायत नहीं दी। इंसाफ करो तीनों बेटों में। तो 2200 एकड़ 4400 एकड़ बकास मिला उन लोगों को, दोनों को क्याल में। कहीं इनको अलग कर दो। इनको 2200 एकड़ बनतारा मिला। बन तारा यानी जंगल का तारा है। और 99 मौजे मिला तीनों बेटा को। मुबारक चौधरी से इतना ख़ानदान बढ़ा है कि इसको कोई सा 500 घर तो खाली बनतारा हो गया। फिर मुबारक बाग बसाए हैं तब, उसमें काफ़ी आबादी हो गई मुबारक बाग में। उनका कहना था शाह मुबारक चौधरी का कि जो दामन छोड़ेगा मखदूम शाह शमसुद्दीन का, वो हमसे नहीं है, हम में से नहीं होगा। इसलिए सब यहाँ आते हैं, नहीं जाते हैं। उसके बाद जो है 8 हिजरी में 11 रमज़ान का 8 हिजरी में विशाल हुआ मखदूम साहब। 11 बजे हुजरा से आवाज़ आना बंद हुई तो लोग खोल के देखें कि रूह परवाज़ कर चुकी है। 11 साढ़े 11 में तो यहाँ से चादर जाती है, उससे फूल होता है उनका।